दोस्तों, आप में से कई लोग डेली जिम जाते होंगे। हर किसी का दिल करता है कि इसकी बॉडी स्ट्रांग और परफेक्ट हो, ताकि वो हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला कर सके। आप सबने अपनी लाइफ में कई बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन ताकतवर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सैमुअल एरिक्सन। सैमुअल का ताल्लुक साउथ कोरिया से है। इन्होंने अपनी इस करियर के लिए 7 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। जब ये एक टीनेजर थे तो एक स्ट्रीट फाइटर ने इनको मारकर इनका बुरा हाल कर दिया था और हॉस्पिटल में इनकी आंख खुली थी। इस फाइट ने इनको इतना मोटिवेट किया था कि इन्होंने हॉस्पिटल में फैसला कर लिया था कि ये एक बड़े एमएमए फाइटर बनेंगे। इस दिन के बाद से इन्होंने हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी। सैमुअल के मुताबिक एमएमए फाइट इनके लिए एक थेरेपी की तरह होती है। जब इन्होंने अपने इंटेंस वर्कआउट और ट्रेनिंग की वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड किया तो ये इमीडिएटली वायरल हो गई। इनके वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें इंटेंस मार्शल आर्ट स्किल्स है। इस वो सैमुअल यूएफसी में साइड फाइटर है और इंस्टाग्राम पर इनके लाखों फॉलोवर है। ये दुनिया के सबसे इंटेंस और पावरफुल फाइटर है। थॉमस यू। दोस्तों, एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको सालों की हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और इंसान में हद से ज़्यादा हौसला होना भी ज़रूरी है। लेकिन थॉमस यू ने सिर्फ 21 साल की उम्र में उस गोल को अचीव कर लिया जो कि शायद कोई उसे सारी जिंदगी भी न अचीव कर सके। थॉमस के बाजू में इतनी स्पीड और ताकत है कि वो जिस स्पीड से पंच मारते उसे देख पाना भी मुश्किल है। आपने शायद इंटरनेट चैलेंज फ्लोटिंग बॉल के बारे में तो सुना ही होगा। इस चैलेंज में एथलीट को पंच मारकर बॉल को हवा में फ्लोट करवानी होती है और थॉमस ने ये इम्पॉसिबल चैलेंज ना सिर्फ पूरा कर दिखाया, बल्कि इन्होंने अपने पंच से इतनी वजनी बॉल को हवा में ऐसे उठाए रखा जिसे देखकर ही इंसान हैरान हो जाता है। इनकी पंच मारने की स्पीड इतनी तेज है कि इनके वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें फास्ट फॉरवर्ड किया गया हो। थॉमस अभी तक 4 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इनकी एबिलिटी सच में कमाल है। एवगेनी लॉस। अगर कोई आम शख्स इस तरह की फिट बॉडी देखेगा तो वैसे ही डर जाएगा और ऐसे इंसान से लड़ने के बारे में सोचेगा ही नहीं। एवगेनी बेलारूस से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके फिटनेस और वर्कआउट वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये एक कोई एमएमए फाइटर है, लेकिन ये एक रियल लाइफ हीरो है। एवगेनी बेलारूस के सबसे जाने माने और काबिल फायर फाइटर है। ये एक प्रोफेशनल फायर फाइटर है और अब तक इन्होंने दर्जनों लोगों की जान बचा चुके हैं। फिजिकली इतने फिट है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो ये हर खतरे को पार करते हुए लोगों की जान बचा सकते हैं। रियली अगर कोई स्ट्रॉन्ग और बॉडी बिल्डिंग भी करता हो तो इसे एवगेनी से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि एवगेनी ने बॉडी शो ऑफ करने के लिए नहीं बनाई बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए बनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास मोस्ट वेटेड पुशअप लगाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सिर्की सिरिलिनकॉव। दोस्तों, सिर्की एक बॉडी बिल्डर है और इनका ताल्लुक कजाकिस्तान से है। ये अपनी वीडियोस की वजह से सारी दुनिया भर में फेमस है। सिर्की अपनी बॉडी से जो कुछ कर सकते हैं वैसा सारी दुनिया में शायद ही कोई कर सकता है। इन्होंने अपने एक वीडियो में 180 टन की ट्रेन को अपनी बॉडी से मूव कर दिखाया और ये लोहे की चेन को अपने हाथों से ही तोड़ देते हैं। इनके पास 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सिर्की ने अपने बाजू से एक प्राइवेट प्लेन को उड़ने से पहले रोक कर दिखाया और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, इसमें इनके जिस्म पर एक भी खरोच नहीं आई। इसके अलावा ये मेटल टूल्स को अपने हाथों से ही बेंड कर देते हैं। रियली ये सब देखकर तो आम शख्स तो दूर, कोई प्रोफेशनल भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। डायमंड आर्ट। किसी भी कंट्री में एक आम शख्स को आर्मी सोल्जर बनाने के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि इसमें इतनी ताकत और कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अपने मुल्क की हिफाजत कर सके। अगर अमेरिकन आर्मी की बात करें तो इसमें 14 लाख सोल्जर है और डायमंड आर्ट को अमेरिका का सबसे ताकतवर सोल्जर करार दिया जाता है। डायमंड आर्ट ना सिर्फ एक फील्ड सोल्जर है बल्कि ये एक बॉडी बिल्डर और फाइटर भी है। इनके इंटेंस वर्कआउट और ट्रेनिंग के वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई दुश्मन इनसे भिड़ जाए तो ये उसका क्या हाल करेंगे। आम लोग तो पुल अप एक्सरसाइज करने में बड़ी मुश्किल से ऊपर उठ पाते हैं, लेकिन सार्जेंट डायमंड आर्ट तो इतने ताकतवर है कि ये भारी मेटल प्लेट्स को अपने बॉडी में बांधकर भी पुल अप कर सकते हैं। ये ऐसे हार्ड वर्कआउट अपने डेली रूटीन पर करते हैं। सार्जेंट डायमंड आर्ट यूएस मिलिट्री में 17 साल से सर्विस दे रहे हैं और अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। केरिम दोगू। दोस्तों, अगर हम किसी कराटे चैंपियन की फाइट देखते हैं तो ज़्यादातर वो अपने पंच या किक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया में एक कराटे मास्टर ऐसे हैं जिन्होंने एक यूनिक और पावरफुल एबिलिटी हासिल की है। केरिम एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और इन्होंने सालों की प्रैक्टिस से अपनी पिंडली को इतना मजबूत बना लिया है कि ये एक किक से बेसबॉल बैट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
वैसे तो पिंडली पर मारा जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया होता है, लेकिन कैरी में किक से किसी की हड्डी भी तोड़ सकते हैं। इवन इन्होंने 1 मिनट में 65 बेसबॉल बैट को अपनी पिंडली से तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 3-3 बैट को अपने पिंडली से एक किक में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये एबिलिटी सच में अनबिलीवेबल है। मैसाकी इकिमियागी। दोस्तों, कराटे एक एंशियंट आर्ट है जिसे डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता है। हिस्ट्री में कराटे को कभी भी वेपन की तरह यूज किया नहीं गया, लेकिन आजकल हर मूवी का हीरो इसी बेस पर विलन की छुट्टी करता है। मैसाकी एक कराटे मास्टर है और इन्होंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ इसी की प्रैक्टिस की है। इवन इनको ट्रेन करने वाले मास्टर, जो कि न्यू जनरेशन मार्शल आर्ट के फाउंडर थे, मैसाकी इतने एजेड होने के बावजूद इतनी ताकत रखते हैं कि ये 7 इंच की लकड़ी को एक पंच में तोड़ देते हैं। इस तरह लकड़ी को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जो कि वो अपने हाथ से जनरेट करते हैं। मैसाकी का पंच दुनिया में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट पंच करार दिया जाता है और इससे वो किसी इंसान की हड्डी को भी चूर चूर कर सकते हैं। लकीली मैसाकी ने कभी भी किसी फाइट में हिस्सा नहीं लिया। ये पीसफुल शख्स है और मार्शल आर्ट सिखाते हैं। बहरहाल ऐसे शांत तूफान से भी कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा।